वाल्मीकि डाकू का मैंने किस्सा सुनाया था। एक दिन डाकू था और दूसरे दिन संत। एक दिन अम्रपाली थी, वेश्या थी, और दूसरे दिन परम साध्वी हुई। एक दिन अजामिल था और दूसरे दिन जाकर के संत हो गया। एक दिन बिलमंगल कामकों का शिरोमणि था और दूसरे दिन संतों का शिरोमणि हो गया। तो महाराज जी कैसे हो सकता है? बेटे कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है कि हमारे विचार अगर बदल जाए, अगर हमारे विचार बदल जाए, हमारे चिंतन के तरीके बदल जाए, हमारे स्वभाव बदल जाए, हमारी आदतें बदल जाए, हमारी मान्यताएं बदल जाए, हमारी आकांक्षाएं बदल जाए, तो हमारे जीवन का बाहरी सब बदल। आज जो आपका स्वरूप है, जिसकी आपको शिकायत है, असल में आपकी शिकायत बाहर वाली परिस्थितियों पर लगाते रहते हैं। परिस्थितियां ये खराब है, परिस्थितियां ये खराब है, परिस्थितियां ये खराब है। पर ईमानदारी की बात यह, परिस्थितियां बेटे यही थी हमेशा से और यही रहेंगी। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न होगा न हुआ है। तब क्या, किस बात की शिकायत है? आपको मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति बदल रही है तो परिस्थितियों को बदलने की कोई जरूरत न पड़ेगी। आप मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियों की कोई जरूरत न पड़ेगी। गुरु जी हमारी संतान नहीं होती है, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा बेटे तू अपना विचार बदल दे। क्या विचार बदल लूँ? इस तरीके से विचार बदल दे जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप ने बदल दिए थे। महेंद्र प्रताप के घर वाले और खानदान वाले बार बार ही कहते थे, संतान नहीं होगी वंश नहीं चलेगा, संतान नहीं होगी वंश नहीं चलेगा, तुम्हारी कमाई कौन खा जाएगा। सारे के सारे विचार छाया हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप के कान में किसी ने कह दिया एक बच्चे को कमाई खिलाने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे पास कमाई है उसको हम लोकहित के लिए खर्च कर दें तो क्या बुराई की बात है। राजा महेंद्र प्रताप ने दूसरे दिन ये कर दी घोषणा सब जगह, हमारे बच्चा पैदा हो गया, हमारे बच्चा पैदा हो गया। वाल्मीकि नामकरण को आए, सारी की सारी भीड़ जमा हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, मिठाइयाँ बटने लगी और योने का बच्चा पैदा हो गया। जब उनका नामकरण संस्कार होने का समय आया, राजा महाराजा सब बैठे हुए थे। राजा साहब अपनी रानी को लेकर के आए, हाथ जोड़ के बोले हमारी रानी के पेट में से कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर कौन की में से हुआ? कुत्ती की में से हुआ, बिल्ली की में से हुआ, कौन की में से बच्चा हुआ जिसके लिए आपने हंगामा मचाया? लेकिन उन्होंने राजा साहब ने कहा हमने कोई गोद भी नहीं रखा है, तो कहाँ से बच्चा हुआ? राजा साहब फिर हंसी के मोड़ में बोले हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ। आदमी के पेट में से बच्चा पैदा हुआ? आदमी के पेट में से? हाँ सर हमारे पेट में से बच्चा पैदा हुआ, कहाँ दिखाइए? उन्होंने वाल्मीकि जी के सामने हाथ जोड़ कहा लोगों का बच्चा पैदा करने से मतलब यह है कि हमारा वंश चलेगा और हमारी कमाई कौन खाएगा। हमने ये विचार किया है कि हमारा वंश हमारे अच्छे कामों से चल सकता है। हनुमान जी का वंश उनके अच्छे कामों से चला था, औलाद ने नहीं चलाया। औलाद ने चलाया होता तो कुत्तों का वंश चल गया, चोरों का वंश चल गया होता, मच्छरों का वंश चल गया होता और मछलियों का वंश चल गया होता। बच्चे वंश नहीं चलाते, वंश चलाते हैं आदमी के यश, अच्छे काम। इसलिए हम अच्छे काम करना चाहते हैं। जो हमारी कमाई है, जिसके लिए बार बार लोग कहते हैं कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन, कमाई को खाएगा कौन। हमने खाने के लिए अपने ऐसी औलाद तय कर ली है जिसको हम सब खिला देंगे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया। उन्होंने कहा 100 गांव की जिम्मेदारी है, 99 गांव की जिम्मेदारी हमारे उस काम आ जाएगी, किस काम आ जाएगी, जिसकी ऐसा शिक्षण संस्था बनेगी जिससे कि लोगों का व्यक्तित्व चरित्र का ऊंचा होता हुआ चला जाए। 1 गांव की जिम्मेदारी हम अपना पेट पालने के लिए रखेंगे और 99 गांव की जिम्मेदारी हम वहां दे देंगे। कमेटी बना दी गई। मालवीय जी ने उस कमेटी का नाम, उस संस्था का नाम प्रेम महाविद्यालय रखा। बाबू संपूर्णानंद जो राजस्थान के गवर्नर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, उसमें अध्यापक का काम करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, वो उसमें अध्यापक थे। प्रोफेसर कृष्णचंद्र जो मुद्दतों तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी महत्वपूर्ण काम पर है, वो भी उसमें अध्यापक थे। हमारे यूपी के आचार्य जोग छोड़ जो शिक्षा मंत्री है, वो भी इसमें नौकर थे, अध्यापक थे। ऐसे चुने हुए अध्यापक लाए। उन्होंने संयुक्त प्रांत में राजनीतिक क्रांति के लिए उस प्रेम महाविद्यालय को माध्यम बनाया। हजारों केस पैसे तैयार कर दिए। इसने यूपी में स्वाधीनता का संग्राम का इतिहास जो है वास्तव में प्रेम महाविद्यालय का इतिहास है। सारे के सारे आदमी उसी में से बन के निकले थे और राजा महेंद्र प्रताप की संपत्ति सार्थक हो गई। उनका बेटा ऐसे हो गया कि उस बेटे की प्रशंसा, उसकी बाप की प्रशंसा सारा हिंदुस्तान हमेशा करता रहेगा। ये क्या है? ये है मिरेकल ऑफ राइट थॉट्स। ये नाई की दुकान पर हमने टंगा हुआ एक फोटो देखा है जिसमें एक आदमी के बाल ऐसे बड़े बड़े बाल और ऐसी मूछे ऐसा बैठा हुआ है भूत जैसा। उसी के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है, उसकी हजामत बहुत क्लीन से बनी हुई और बाकायदा उसकी बाल ऐसे बने हुए हैं। दोनों की शक्ल है, व्यक्ति एक ही है और शक्ल है दोनों। तो क्या मतलब है? ऊपर लिखा रहता है अंग्रेजी में उस फोटो के ऊपर मिरेकल ऑफ बार्बर्स हैंड, हजामत बनाने वाले की हाथों का जादू। मित्रों मैं कहता हूँ आपसे, मिरेकल ऑफ राइट थॉट्स, सही विचारों का जादू। सही विचार अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप महान, आप संत, आप ऋषि हैं, आप ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं और मैं कहता हूँ आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं, आप सुखी हैं। आपके ऊपर जो चिंता है और सुख छाए हुए हैं, ये कुछ नहीं। आपकी मनस्थिति के अंदर जो विकृतियां भरी पड़ी हैं, ये छाया है, बस और कुछ नहीं, ये छाया है। इसलिए मैं ये कहता था आप लोगों से, अगर आप चले जाएं यहाँ से
और एक चीज मेरी लेकर के चले जाए तो मजा आ जाए, काशी लेकर के चले जाए, कायाकल्प का आशीर्वाद लेके चले जाए और मेरे अनुरोध स्वीकार करके चले जाए तो क्या लाभ मिलेगा? बेटे मैं ये कहता हूँ तुझसे कि नरक में से निकल के स्वर्ग में चल। आज जो चिंताएं तेरी ऊपर छा रही हैं, मैं तुझे वरदान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, कल से तेरी परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। जो हैरानी तेरी ऊपर छाई हुई है, मेरे वरदान आशीर्वाद से तो हल नहीं हो सकती तेरी। वरदान आशीर्वाद से जो तू मांगने के लिए आया है, मैं दे तो दूंगा तुझे, उससे तेरी कोई समस्या का लाभ नहीं होगा। महाराज जी मेरी संतान नहीं होती, बेटे मैं जरूर तेरी संतान पैदा कर दूंगा, तू विश्वास रख, जिसको मैंने वचन दिया है मैं पूरा करके रहा हूँ। संतान नहीं होती है, हमें संतान नहीं होती है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तो 1 साल भर के भीतर बच्चा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि तेरी समस्या में एक व्यक्ति का 1000वां हिस्सा भी कोई लाभ नहीं होगा, तेरी चिंताओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे दुखों में कोई कमी नहीं आने वाली है, तेरे कष्टों में रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तेरी व्यथाएं तेरा भाव जो का से मरा है, तू जो कैसा वरदान दे दू। लेकिन मैं ये कहता हूँ तेरी परिस्थिति में और तेरी मनस्थिति में एक रत्ती का 9 की बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। मुझसे जो चीजें मांगता है भौतिक चीजें, भौतिक चीजों से आदमी का न किसी का भला हुआ है न किसी का बुरा हुआ है। भौतिक चीजें न किसी की आंतरिक शांति को बढ़ाने में सहायक हुई आज तक, और न आदमी की गिरावट में सहायक हुई। परिस्थितियां गरीबी में संतों ने ऋषियों ने जिंदगी काट ली, गरीबी ने इनको कोई नुकसान नहीं किया, और अमीरी ने किसी का कोई फायदा नहीं किया। अमीरी कंस के पास थी, अमीरी रावण के पास थी, अमीरी हिरण्यकश्यप के पास थी, अमीरी सिकंदर के पास थी। क्या फायदा किया इन लोगों ने? बताइए क्या फायदा किया? अमीरी से नहीं होगा बेटे से तेरा कोई फायदा। तू वस्तु मांगता है, उससे तेरा कोई फायदा नहीं है। नहीं महाराज जी आप हमारी इच्छा पूरी कर दी, हम कर देंगे तेरी इच्छा पूरी। तो कर देंगे, तू हमारे दरवाजे पर आया है, दरवाजे पर आने की वजह से हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, और हम सब तेरी दुख को निवारण करने के लिए नहीं, तेरा दुख दूर हो जाएगा। हम इसलिए अगर हम देने का द्वार अपना बंद कर दें तो हम अपना ब्राह्मणत्व गवा बैठे और हमारी संत परंपरा कलंकित हो जाएगी, और हमारा हृदय के भीतर जो हमारा उदारता का विकास हो रहा है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, उसमें रास्ता बंद हो जाएगा। बस इसलिए हम देते थे। आप हमारा कष्ट दूर करनी बेटे, कष्ट दूर नहीं कर सकते, तेरा कष्ट दूर तेरा नहीं हो सकता। कष्ट का कारण तेरी मनस्थिति है, परिस्थितियां है ही नहीं। जब परिस्थितियां है ही नहीं तो परिस्थितियां बदल देने से तेरी समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? आपसे एक निवेदन कर रहा था, अगर आप यहाँ से जाएं और इस 7 दिन के शिविर का कोई प्रसाद लेकर के जाएं और आपकी हिम्मत हो और हमारा आशीर्वाद और हमारा परामर्श सहन और स्वीकार कर सकें, तो आप एक काम कर दें, आप यहाँ से हेरफेर करके चले जाएं, आप बदल, आप कायाकल्प करके ले जाएं।